वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। बेटा एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, स्ट्राइकिंग ऑफ एंड रीस्टोरेशन ऑफ नेम। मैं सबसे पहले आपसे एक बात जानना चाहूंगा, व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्राइक ऑफ एंड रीस्टोरेशन ऑफ नेम? रीस्टोरेशन ऑफ नेम इसका क्या मतलब होगा? मतलब देखो, पहले तो मैंने तुम्हारा नाम क्या करा? स्ट्राइकिंग ऑफ। मैंने अपने रजिस्टर में से तुम्हारा नाम साफ कर दिया, उड़ा दिया। उसके बाद हम आपको एक ऑप्शन दे रहे हैं कि अगर आप चाहो तो अपने नाम को क्या करवा सकते हो, रीस्टोरेशन ऑफ नेम। स्ट्राइकिंग ऑफ का मतलब क्या है? अब कंपनी आरओसी के हिसाब से एग्जिस्टेंस में नहीं है, हम तो ये मान रहे हैं। चलो, आरओसी कह रहा है चल मान ले मेरे से गलती हुई, तू आजा सामने साबित कर दे मुझसे गलती हुई, हम तेरा नाम वापस से क्या कर देंगे, रीस्टोर। अब ये चैप्टर हमें सिखाने वाला क्या है? मैंने आपको फर्स्ट ओवरव्यू वाली क्लास में बेसिक बता दिए थे इसके। ये चैप्टर क्या बता रहा है? या तो अपना नाम खुद हटवा लो, या तो अपना नाम खुद हटवा लो, नहीं तो सेकंड ऑप्शन क्या है, आरओसी आ जाएगा आपका नाम हटाने के लिए। अब नाम हटता क्यों है? क्योंकि हम कुछ काम नहीं कर रहे। अब जब हम कुछ काम नहीं कर रहे तो जबरदस्ती एक कंपनी बना के रखने का मतलब क्या है? शायद ईयर मुझे याद नहीं आ रहा, 16 17 या पता नहीं कौन से साल में हुआ था। बहुत बहुत सारी कंपनियों के नाम आरओसी ने उड़ा दिए थे। एक केस बताता हूं आपको, शायद समझोगे आप लोग। मान लेते हैं एक बंदा है राम। खूब पैसे वाला पार्टी है ये। इसने क्या करा, कंपनी सेटअप कर दी, कंपनी एक्स वाई जेड लिमिटेड, कंपनी पी क्यू आर लिमिटेड, कंपनी एबीसी लिमिटेड। और राम जी क्या कर रहे हैं, अपने पैसे को रोटेट कर रहे हैं। रोटेट कैसे कर रहे हैं? एक कंपनी में पैसा डाला, फिर दूसरी कंपनी को लोन दिखा दिया, फिर तीसरी कंपनी में उसी पैसे को इन्वेस्टमेंट दिखा दिया। मतलब अपनी बुक्स में से पैसे को हटा दिया। टैक्स बचाने के चक्कर में अपने जेब में पैसा रखा नहीं, कंपनी की जेब में पैसा रखा, बट कंपनी के पास भी पैसा नहीं रखा, वो आगे चला गया। टैक्स तो जब लगेगा जब इनकम होगी। इसने तो इन्वेस्ट करा, उस पैसे को लोन वोन करके आगे शो करता गया। इस तरीके से लोग क्या करते थे, इंसान एक कंपनी अनेक, इंसान एक कंपनी अनेक। आरओसी ने कहा भैया ये सिस्टम नहीं चलेगा। इफ यू आर मेकिंग अ कंपनी तो काम करो, और काम नहीं करना तो कंपनी खत्म करो। नहीं समझे? इफ यू आर फॉर्मिंग अ कंपनी तो प्लीज काम करो, इफ यू आर नॉट फॉर्मिंग अ कंपनी तो अपनी कंपनी को बंद करो। क्या होता है देखो मैं आपको बताऊं। एड्रेस है मान लेते हैं A64 शिव शक्ति नगर। पहले क्या दिक्कत आती थी? सिस्टम इतने हाई ग्रेड नहीं थे, अपग्रेडेड नहीं थे अपने। तो पहले प्रॉब्लम्स क्या आना चालू हुई, इसी एड्रेस पे कंपनी 1, कंपनी 2, कंपनी 3, कंपनी 4, बहुत बहुत सारी कंपनीज एक ही एड्रेस पे रजिस्टर्ड होना चालू हो गई। मतलब एड्रेस एक, कंपनी अनेक। जैसे अपन जहां पे अभी कोचिंग ले रहे हैं, 3 फ्लोर की बिल्डिंग है। मान लो जो फ्लोर अपने पास है ना, इसी लोकेशन पे चार चार पांच पांच छह छह कंपनियां रजिस्टर हो सकती है। मैं बताऊं कैसे? एक दो तीन चार, चार पांच रूम है यहाँ पे, तो बोर्ड लगा दो कंपनीज के बाहर, क्या दिक्कत आ रही है? आप कभी कॉम्प्लेक्सेस में नहीं गए क्या? एंटर होते रूम बने हुए हैं, तो मतलब लोकेशन एक ही थी। मैंने इसी लोकेशन पे हर गेट के बाहर एक बोर्ड लगा दिया, कंपनी पीक्यूआर लिमिटेड, कंपनी एबीसी लिमिटेड। इस तरीके से लोग क्या करते थे, एक ही इंसान पांच पांच कंपनियां सेटअप कर देता। ये चीज सामने नहीं आती थी। तो आरओसी ने फिर उसका एक सिस्टम बनाया कि प्लीज आप लोगों को अपना रजिस्टर्ड ऑफिस हमें अब क्या करवाना पड़ेगा, वेरीफाई। डिस्क्लोज नहीं, वेरीफाई। फोटो लगाओ इंटीरियर एक्सटीरियर की। ये है ना रजिस्टर्ड ऑफिस, बाहर से अंदर तक की फोटो लगाओ। और अगर हमें डाउट आया तो हम तो ये मान लेंगे तुम लोग काम नहीं करते, और तुम्हारा नाम भी वहां से स्ट्राइक ऑफ कर देंगे। हजारों कंपनियों के नाम आरओसी ने हटा दिए थे, हजारों कंपनियों के नाम। तो फर्जी सिस्टम्स चलते थे पहले, जो धीरे 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 करके अब क्या हो रहे हैं, खत्म। अच्छा, इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो एक बात आपको और दिखाई दे रही होगी, देखो मैं बताऊं क्या। एक मिनट। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम क्या है? स्ट्राइकिंग ऑफ रीस्टोरेशन ऑफ नेम ऑफ। दो नाम है, कंपनी, एलएलपी। सब बड़ा चैप्टर है नहीं, बहुत छोटा चैप्टर है। कैसे? कंपनी कर लो, एलएलपी अपने आप हो गया। नहीं समझे? जो प्रोविजन अपन कंपनी वाले पढ़ेंगे ना, ऑलमोस्ट वो के वो प्रोविजन किसके ऊपर एप्लीकेबल है, एलएलपी पे।
एक मिरर इमेज है, बस मिरर में देखोगे तो कंपनी और दूसरी साइड देखोगे तो एलएलपी लिखा हुआ है। कॉइन होता है ना, कॉइन अपन फ्लिप करते हैं हेड और टेल, कॉइन तो एक ही है ना, मतलब क्या हुआ, कंसेप्ट एक ही है, उछाला एक जगह आ गया कंपनी, चलो ठीक है, उसको पलट दो, उसमें भी सेम लिखा हुआ है। तो जहां कंपनी आ रहा होगा ना उसकी जगह क्या जाएगा, एलएलपी। मैं आपको कंपनी वाला पढ़ाऊंगा, एलएलपी वाला पढ़ने के लिए दूंगा फिर, सेम वही है क्योंकि। तो जल्दी से चैप्टर को स्टार्ट कर लेते हैं, कोशिश करें कंप्लीट भी हो। देखिए जल्दी से, ये देखिए मैं आपको आज फर्स्ट पैरा भी पढ़ाता हूं, उसका क्या लिखा है देखो। मिनिस्ट्री हैज वाइड नोटिफिकेशन 26 दिसंबर 2016, वापस से ईयर कौन सा आ रहा है, 2016, नोटिफाइड सेक्शन 248 टू 252 डीलिंग विद द प्रोविजन ऑफ रिमूवल ऑफ नेम ऑफ द कंपनी फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ कंपनी। अब बहुत ध्यान से प्लीज तीसरी लाइन पढ़ो, आपके समझ में आ रही है क्या। द प्रोविजन रिलेटिंग टू स्ट्राइकिंग ऑफ प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू द नॉन वर्किंग कंपनी टू गेट देयर नेम स्ट्रक ऑफ फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ आरओसी। काम नहीं कर रहे हो, कंपनी बना चुके हो, वी आर गिविंग यू एन अपॉर्चुनिटी, खुद सामने आ जाओ और आके अपना नाम क्या करवा लो, स्ट्राइक ऑफ। समझ में आ रही है कहानी। नॉन वर्किंग मतलब जो कंपनी फंक्शन में नहीं है। द एमसी हैज आल्सो इशूड फिर इसके गाइडलाइन प्रोविजन सब आगे आ गए। ये जो ये वाला सिस्टम आपको बताया मैंने, ये एक मिनट आ गया, ये रहा एडवेस एक कंपनी अनेक, एडवेस एक कंपनी अनेक। तो बट अवश्य बात है ना, काम नहीं हो रहा होगा सारी कंपनीज में, तो जो नॉन फंक्शनिंग कंपनीज है खुद आ जाओ और आप उसका नाम वहां से हटवा लो। सर हम तो नहीं आएंगे, हम नहीं आएंगे। आरओसी आएगा तो साथ में पैनल प्रोविजन लाएगा, समझ में आ रही कहानी। आरओसी आएगा तो साथ में क्या लेके आएगा, पैनल प्रोविजन। एक केस बताता हूँ आपको अभी रिसेंट का। मेरा अकाउंट है एक बैंक में, बंधन बैंक, नाम सुना है? हाँ सर। सबसे मजे का ये भी 2016 में ही आया था। अब बंधन बैंक में क्या है, जैसे मेरा अकाउंट है एक, मेरा अकाउंट, अब वो अकाउंट क्या हो गया, अब मैंने एक एलआईसी ऑफिस में इसी अकाउंट से पेमेंट करा हुआ है कुछ पहले, तो उस एलआईसी के अंदर मेरा बंधन बैंक का अकाउंट लिस्टेड है। अब वो अकाउंट मेरा क्या हो गया, डॉर्मेंट। अभी आपसे एक बहुत प्रैक्टिकल आंसर पूछता हूँ, डॉर्मेंट बैंक अकाउंट में ट्रांजैक्शन हो सकते हैं या नहीं, यस और नो। क्या एक डॉर्मेंट बैंक अकाउंट में, क्या एक डॉर्मेंट बैंक अकाउंट में ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं या नहीं, यस और नो। नो आंसर आया, नो। एक आंसर आया रौनक का अभी तक, पहले स्लैश आया फिर आया नो। नो। अंकिता कह रही है यस, कनिष्का नो। बेटा प्लीज रिप्लाई कर लो, मैं आगे नहीं चलूंगा क्योंकि जब तक, हाँ हो सकता है, मे बी। काजल, प्रिया, भव्या, आयुषी रिप्लाई करें जल्दी से, समय ना खराब करें अपना मेरा दोनों का, है ना, जल्दी से बताओ बेटा। क्या एक डॉर्मेंट बैंक अकाउंट में ट्रांजैक्शन हो सकते हैं या नहीं। डॉर्मेंट मतलब जो इनएक्टिव हो गया है, इनएक्टिव मतलब जो फंक्शन में नहीं है अकाउंट, हो सकता है या नहीं हो सकता। नहीं, काजल नहीं, प्रिया नहीं, भव्या नहीं, आयुषी नहीं, सभी नहीं नहीं नहीं। अच्छा, इस डॉर्मेंट बैंक अकाउंट में दो तरीके से ट्रांजैक्शन होते हैं, इनकमिंग मतलब आना या जाना। डॉर्मेंट बैंक खाता पता है क्या कहता है, ये अलाउड है, ये अलाउड नहीं। क्यों? आ रहा है तो क्या दिक्कत आ रही है, आ रहा है तो क्या दिक्कत आ रही है, जा रहा है तो दिक्कत क्या है, क्योंकि अकाउंट क्या है। सर अब एक चीज बताओ, डॉर्मेंट बैंक खाते में पैसा तो आ गया, अब वो तो डॉर्मेंट है, अब मैं उस पैसे को निकालना चाह रहा हूँ, क्या करना होगा, एप्लीकेशन दे दो और उस बैंक अकाउंट को क्या करवा लो और फिर पैसे निकाल लो। हाँ, नहीं बना, इतनी इजीली नहीं निकलता पैसा। इनकमिंग हो सकती है, खुद सोचना, दान पेटी में पैसा डालना आसान है, डाल के हाथ डाल के निकाल सकता है क्या वापस से, क्यों। नो सर। थ्री इडियट देखिए,
हाँ वो पीके, हाँ पीके। सॉरी पीके पी, हाँ ये मुझे पता था, इस पे सब क्लिक हो जाएगा अभी। पीके, वो दान पेटी में 500 रुपए डाल के 300 400 निकाल लिए। करा है कभी ऐसा? नहीं। नो भैया वो सर। पेटी है, डल सकता है निकल नहीं सकता, यहाँ पे भी वही पेटी है। बैंक वाले कह रहे हैं आओ हमें दे दो पैसा, अगर लेके जाना है तो पहले आओ उसको एक्टिव करवा लो। हम कहाँ मना करते हैं तुम्हें पैसा नहीं देंगे, हम कहाँ मना करते हैं पैसा नहीं देंगे ना, एक्टिव करवा लो अकाउंट को। कोई फीस नहीं होती, बस एक फॉर्म जमा होता है। हर बैंक वाला चाहता है कि अपने कस्टमर्स के अकाउंट्स को एक्टिव फॉर्म में रखना। आपको मजाक लग रही होगी ये बात, एक बार अपने गवर्नमेंट ने जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट स्कीम निकाली थी गरीबों के लिए, याद है? हाँ हाँ सर। सर। घर में मेड आती है काम करने, हाँ सर आती है। काम करती है, पैसा कमाती है, हाँ कमाती है। अपना पैसा कहाँ रखती है? थोड़ा बहुत जो भी घर में रखती है, उसके बाद बैंक खाता नहीं होता था। गवर्नमेंट ने बड़ा स्मार्ट स्टेप लिया। क्या बोला? जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट खोलो, सीधे सीधे आओ और बेसिक बैंकिंग सुविधा भी हम तुम्हें दे देंगे। लोग इसकी मजाक उड़ाते थे उस टाइम, ये क्या स्टेप है, क्या स्टेप है, जीरो बैलेंस बैंकिंग सिस्टम खराब हो जाएगा ये वो। आपको आइडिया नहीं है, अराउंड 35-40 हजार करोड़ का कलेक्शन हो गया था बैंकों में। नहीं समझे? करोड़ बैंक अकाउंट खुले, करोड़ों बैंक अकाउंट खुले। अब सोचो अगर 5 करोड़ बैंक खाते खुल गए, 5 करोड़ बैंक खाते खुल गए, अगर एक बैंक खाते में भी 100 रुपए भी डल गए, एक एक बैंक खाते में, तो कितना जमा हो गया? आपको क्या लगता है ये काम वाली भाइयों ने, मेड ने 100 रुपए डाले होंगे क्या? आपको आइडिया नहीं, 15-20 हजार रुपए तो ये लोग अर्न कर लेते महीने के। एक ने अगर 5 हजार भी डाल दिए तो 25 हजार करोड़ हो गया ये। समझ में आई कहानी? मतलब बैंकिंग सिस्टम को पैसा चाहिए था, पैसा चाहिए था। अब वो कह रहे हैं यार पैसा आए कैसे, किसी को फिर अपन बॉन्ड इशू करें, इक्विटी इशू करें, पैसा लाएं कैसे? सबसे बड़ी स्कीम निकाल दी पीएम ने। समझ में जैसे पीएम से एक बात आई, जब अपन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे ना, तो आप सुनोगे अपना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, क्या हम लोग नहीं बनाते कभी, हम लोगों की आदत है बना बनाया माल लाने की। यूएस यूके से उठा लो सारा, वहां जो सिस्टम चलते हैं उनको अपना नाम लगा देंगे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। प्रैक्टिकली जब पढ़ोगे ना, वो किसका मिक्सचर है? यूएस और यूके का। प्रेसिडेंट सिस्टम कहाँ चलता है? प्राइम मिनिस्टर सिस्टम कहाँ चलता है? हमने कहा अच्छा 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 ओके, कॉपी करना है क्या? दोनों को कॉपी कर लो, वी आर कॉपी कैट्स। डिस्क्लेमर डिस्क्लेमर, आई एम नॉट हर्टिंग एनी, होता ना नेशनल सेंटीमेंट्स और ये सारी बातें, मेरे वीडियो का बहिष्कार होना चालू हो जाए, नहीं नहीं ऐसा नहीं कुछ। बट हमने देखा है यार, एक मजाक नहीं, रियल बात है। वहां बना तो हमने क्या किया, उनमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर लिया और यहाँ कट पेस्ट कर लिया। यूएस प्लस यूके इक्वल टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कौन सा साल पास हुआ था? कंपनीज एक्ट की बात नहीं करता पुराने वाले 50, बात बहुत पहले से चल रही थी। इसकी हिस्ट्री अगर आप कभी निकालोगे ना, क्या है इसकी हिस्ट्री थी, तो आपको मजा आएगा पढ़ने में। ये 26 जनवरी को बड़ा इंपॉर्टेंट डे मानते थे ये लोग, उसी दिन जानबूझ के इसको इनेक्ट करना था इन लोगों को, वरना तैयारी पहले। अच्छा, बात चल रही है 2 मिनट की, करता हूँ एक बार, हेल्प होगी आने वाले क्लासेस में भी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बने या कोई एक्ट बने, सीधे बन के लागू हो जाता है क्या? नो नो सर। सर। कमिटीज को बैठाया जाता है, कमिटीज को। वो कमिटीज क्या करती है? छोटा छोटा ड्राफ्ट बनाती है, उन ड्राफ्ट को फिर पास करवाया जाता है। वो पास होने के बाद फिर वो एप्लीकेबल होता है। आखिरी एक सवाल करता हूँ, बीच में अचानक से क्लिक हो गई ये बात, आप बड़े या मम्मी बड़ी? किसकी बात मानोगे? मतलब किसकी बात बाउंड होगी, आपकी या मम्मी की? नहीं समझे बात आप? जिसने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा हुआ है सी सेट में, वो समझ सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया माँ है, माँ। नहीं समझे? लाइन नहीं थी, है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया माँ है, इज मदर ऑफ ऑल लॉ। मतलब if there is any contradiction between constitution of india and provision of any other law, तुम्हारी चलेगी मम्मी की चलेगी? अपनी चला के दिखा दो। नहीं समझे? माँ से निकले हैं ये सब जने। मान लो हमने कोई राइट से कोई भी चीज, कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है और जो एक्ट हमें देता है, हमने एक्ट में कॉन्स्टिट्यूशन को दरकिनार करते हुए कोई पॉइंट डाल दिया, हमने कहा तुम कितना ही दरकिनार कर दो, हम फिर से उचक के बीच में आ जाएंगे। मतलब चलेगा कौन? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्लियर है? चलो 2-5 मिनट की यहाँ वहां की बातें थी, आने वाली क्लासेस में काम आएगी। कुछ टॉपिक क्लिक हो गया एकदम से और कुछ नहीं। चले जल्दी से आगे स्टार्ट कर लेते हैं। आई होप सबके बेस समझ में आ गए कंसेप्ट क्यों आया था। फालतू नॉन फंक्शनिंग कंपनीज का ढांचा खत्म। अब वो रहेगी कंपनीज जो काम कर रही है, नहीं कर रहे चलते बनो अपने अपने घर। चलो जल्दी से आगे देख लेते हैं।
वेज ऑफ स्ट्राइकिंग ऑफ, क्या पढ़ाऊं तुम्हें यार, सब पढ़े हुए लोग हो तुम। देखो, सीओ मोटो बाय आरओसी, सेक्शन 248 subsection 1, an application by the company for removal of name striking of under section 248(2). क्या मतलब हुआ? सीओ मोटो बाय आरओसी मतलब आरओसी अपनी इच्छा से ही तुम्हारा नाम हटा रहा है। सेकंड, वरना हम खुद जा रहे। एज अ पुलिस ऑफिसर आई एम रनिंग बिहाइंड यू, मैंने कहा रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा, रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा, तुम खुद हाथ खड़े करके वहां खड़े हो गए, सरेंडर हो गए। ये तो हो गया कौन सा? सेकंड। मैंने भाग के भगदड़ करके तुम्हें धड़ दबोचा, ये कौन सा हो गया? पहला वाला। जल्दी से मुझे एक बात बताओ, पेनल प्रोविजन कम कहाँ लगेंगे? लगेंगे क्या? मे बी, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, बट जो भी होगा बहुत कम होगा। क्यों? हम खुद ही सरेंडर करते हैं, हम खुद ही सरेंडर करते हैं। समझ में आ रही है कहानी? पहले तो देखो तुम डॉर्मेंट नहीं हो, दूसरी बात तुम काम नहीं कर रहे हो, तीसरी बात तुम सामने नहीं आ रहे, चौथी बात हम सामने आ गया, तुम्हें उठा के ले गए और स्ट्राइक ऑफ कर गए। समझ में आ गई कहानी? वापस सुनो ये लाइन। पहली बात तो तुम डॉर्मेंट नहीं हो, दूसरी बात तुम काम नहीं कर रहे, तीसरी बात सामने भी नहीं आ रही हो, अब चौथी बात हम आ गए, अब छोड़ेंगे नहीं और तुम्हारा नाम क्या कर देंगे? स्ट्राइक ऑफ। समझ में आ गई होगी कहानी है? जल्दी से अब आगे पढ़े इसको, बहुत सिंपल सिंपल कहानी है। मैं तो कहूँ हर सब्जेक्ट के लिए बोलना चालू था, बड़ा आसान है, आपको कभी टफ नहीं लगेगा, याद करने में भी दिक्कत नहीं आएगी। A company which is undergoing the process of striking off either voluntarily or by an action of the ROC। बेटा जितना जितना मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ना, अगर आप अपने नोट्स में मॉड्यूल में इतना इतना हाईलाइट कर लो ना, आपको केवल नेक्स्ट टाइम ये वाला पेज देखना है, हाईलाइट वाला कंटेंट, इसके अलावा कहीं कुछ नहीं देखना। स्ट्राइक ऑफ कैसे हो सकता है? या तो वॉलंटरली हो सकता है, नहीं तो कौन कर सकता है? आरओसी। is given the status of a striking off and the status of the company is changed to dissolved or liquidated। क्या मतलब हुआ? क्या मतलब हुआ? पहले तुम एक्टिव थे, फिर तुम इनएक्टिव हुए, अब तुम स्ट्राइक ऑफ हुए, इसके बाद क्या है? जब नाम ही खत्म हो गया तो मान लो कंपनी क्या हो गई है, इसका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर आईबीसी। समझ में आ गई? हम हॉस्पिटल में भर्ती हुए, हमारा हाल खराब हुआ, आईसीयू में हम मर गए, अब शमशान की प्रक्रिया चालू हो गई। समझ में आ गई कहानी? वो यहाँ हो गया, वो तो यहाँ हो गया, वो छाती पे मुक्के मारने वाला काम तो यहाँ हो गया, वो तो आगे बताऊंगा कैसे होता है। वेलकम देखियो मूवी, वो शमशान वाला सीन, हम तो ले ही हाँ गए थे ना यहाँ तक सर। उसको डिसॉल्व करने, अचानक से उसमें से खड़ा हो गया और मिरेकल मिरेकल चला था उसमें, मिरेकल मिरेकल मिरेकल। ये वो कहानी भी हो सकती। आईबीसी का वैसे भी आपको याद होना चाहिए, मेन मोटिव इज नॉट टू डिसॉल्व द कंपनी, फर्स्ट ट्राई टू रिवाइव द कंपनी, इफ रिवाइवल इज नॉट पॉसिबल देन गो फॉर डिसोल्यूशन। एक सवाल पूछ लूंगे, हर्ट तो नहीं हो जाओगे? अच्छा, एक मिनट, मेरी एक लाइन से भी हर्ट हो जाओगे, रुको आप एक मिनट, सबको चलाओ मजे करो आराम से। एक सिंपल सा क्वेश्चन था, आप लोगों ने अकाउंट्स पढ़ी है ना? हाँ सर पढ़ी है। अब मुझे मत बोलना कि 11 12 में तो हमने ऑनलाइन पढ़ी है, पढ़ी ही नहीं है। ये दो टर्म्स आपने पढ़ी है, पढ़ी? यस और नो? No. एक बार Yes, प्लीज, sir. एक बार। Yes, sir. हाँ यस सर। माइक ऑन करवाता हूँ आज इन लोगों से, एक मिनट। अंकिता बेटा माइक ऑन करोगे एक बार? हाँ सर। अंकिता क्या अंतर होता है दोनों में? Dissolution and winding. हाँ टर्म तो सुनी है, व्हाट इज द टेक्निकल डिफरेंस बताएं। सर वाइंडिंग अप तो मीन्स कि पूरा खत्म हो जाना कुछ, जैसे कोई कंपनी है तो। खत्म हो गई, ठीक है। डिसोल्यूशन मतलब? डिसोल्यूशन आप सोचो मैं फिर आता हूँ, आप सोचो मैं फिर आता हूँ। काजल माइक ऑन करना। Yes, sir. बेटा क्या अंतर है दोनों में?
2 मिनट का मौन रखा गया है डिसोल्यूशन और वाइंडिंग अप की याद में। आ रहा हूँ, यहाँ पे भी आऊंगा। हाँ बताओ बेटा, गलत हो जाए कोई इशू नहीं, मुंह से बोलो, लेकिन गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं। वाइंडिंग अप तो पूरा जो क्लोज हो जाए। सर और डिसोल्यूशन डिसोल्यूशन जो बाद में होता है, वाइंडिंग अप के बाद की प्रोसेस होती है। अच्छा, वाइंडिंग अप के बाद की प्रोसेस होती है। चलो आता हूँ, मैं वापस आता हूँ, वापस आता हूँ। एक मिनट, एक मिनट। बेटा अगर किसी के कोई नेट कनेक्टिविटी का कभी ऑनलाइन इशू आता हो ना, अपने फोन के डेटा को आप काम में ले रहे हो और बीच में क्लास आपकी डिस्कनेक्ट हो रही हो, एक बार फोन ऑफ करके नेटवर्क सेटिंग में जाके नेटवर्क को रीसेलेक्ट कर लेना चाहिए। इससे प्रॉब्लम कम होती है। अगर कभी ऐसी प्रॉब्लम आए, कोशिश करना भव्य, अगर आयुषी के यही प्रॉब्लम हो रही है तो उसको बता देना एक बार। वो लॉग इन लॉग आउट हो रहा है क्योंकि कि नेटवर्क को रीसेलेक्ट कर ले एक बार। चले, हाँ आप बताएं एक बार क्या कह रहे थे। वाइंडिंग अप तो जब अपन एप्लीकेशन। हो गया अब सही। ओके, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट कौन बताएगा, एक मिनट। रौनक माइक ऑन करना। यस सर। बेटा बताओ दोनों में अंतर क्या है। सर डिसॉल्यूशन तो कंपनी कंप्लीटली बंद हो जाना, ओके, और वाइंडिंग अप सर थोड़ी थोड़ी बंद हो जाना। नहीं सर, बंद मतलब आ, इसका नहीं आ रहा। इतना सिंपल होता मैं पूछता ही नहीं ना। वही। बेटा ऑनलाइन और कोई हो, कनिष्का, अगर कोई बताना चाहो आंसर बताओ। सर हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था ऑनलाइन क्लास में आप कभी ऐसे सवाल पूछोगे। हमने क्यों क्लास कनेक्ट करी थी आपके यहाँ, आराम से हेडफोन लगा के सामने टीवी देखेंगे, टीवी भी देखेंगे, थोड़ा बहुत आपको भी सुन लेंगे, हमें थोड़ी पता था आप सवाल जवाब भी करोगे बीच में। हाँ, सर वाइंडिंग अप के बाद होता है डिसोल्यूशन। वाइंडिंग अप के बाद होता है डिसोल्यूशन। ये कौन था, किसने बोला। आयुषी। आयुषी, ओके। ऑलमोस्ट सही है, ऑलमोस्ट सही है। अब एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। सर वाइंडिंग अप हो जाए लिक्विडेटर वगैरह को अपॉइंटमेंट करना। अच्छा, अब एक सवाल और पूछ लेते ना सर, अगर चल ही रहा है तो। किसी के दिमाग में ऐसा है क्या, किसी के भी दिमाग में ऐसा है क्या, वाइंडिंग अप कंपनीज का होता है और डिसोल्यूशन पार्टनरशिप फर्म का होता है। कोई भी ऐसा हो नो जिसके दिमाग। सर। एक देखो सामने आ गई जिसका शायद यही होता है, एंड शी इज अ प्लेयर। कैसे, ये कभी भी आंसर वन साइडेड नहीं देती, मे बी, शायद। जैसे पता नहीं कौन सा ने स्क्विड गेम देखा है कि अगर गलत जवाब हो तो ये कांच खुला सीधे नीचे और दी एंड। ये शायद और मे पता है एग्जाम में नुकसान देता है बहुत। आप अपने ही आंसर्स पे कभी भी कॉन्फिडेंट नहीं होंगे। जो चीज दिमाग में क्लिक हो ना उसे कॉन्फिडेंटली सामने रखनी चाहिए। मैंने देखा है कभी कभी बच्चों के दिमाग में एक मिथ है, ये सोच चली आ रही है 12th से, क्योंकि डिसोल्यूशन कहाँ पढ़ा था, पार्टनरशिप में, और वाइंडिंग अप कहाँ पढ़ा था। ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं बता देता हूँ क्या है सिंपल कहानी। वाइंडिंग अप, एक बार उल्टा कर देते हैं उसको। वाइंडिंग अप, ये बेटा चैप्टर 3 में बड़ा काम आने वाला कंसेप्ट है आपका। वाइंडिंग अप फर्स्ट स्टेज होती है, ये लास्ट स्टेज होती है। यहां पे असेट्स सेल हो रहे हैं, लाइबिलिटीज पे हो रही है, इन शॉर्ट बैलेंस शीट खत्म हो रही है। वाइंडिंग अप के बाद कंपनी का बिजनेस, कंपनी की बैलेंस शीट कम्स टू एन एंड, खत्म बैलेंस शीट कंपनी की। डिसोल्यूशन तो क्या होती है, हाँ, एप्लीकेशन लगा दो कि प्लीज रिकॉर्ड में से भी हमारा नाम खत्म कर दो। वाइंडिंग अप के बाद और लास्ट वाला स्टेप क्या होता है, डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन में हम लोग क्या करते हैं, हम एप्लीकेशन लगा देते हैं आरओसी में, देख बेटा ये रे कागजात सारे, बैलेंस शीट खत्म, काम धंधा खत्म, अब जो हमारा नाम तेरे रिकॉर्ड में जिंदा है ना, वहां से भी उस नाम को हटा दो और हमारी कंपनी को फाइनली पूरा खत्म कर दो। एक इंसान की डेथ हो गई, सारी प्रक्रियाएं भी खत्म हो गई।
ईमानदारी से बताओ, सरकारी रिकॉर्ड में ऑफिशियली वो खत्म हो गया क्या? जब जिंदा में से नाम हटेगा और डेथ सर्टिफिकेट मिलेगा, प्रैक्टिकली काउंटिंग में से नाम उस दिन हटेगा। नहीं समझा आप मेरी बात? ये जितने भी शमशान वाले होते हैं फॉर्म शेयर करते हैं नगर निगम को, फिर वहां जाना पड़ता है और जाके डेथ सर्टिफिकेट लाना पड़ता है। वो कागज हाथ में आने का मतलब क्या है? कम्स टू एन एंड। अब सब कुछ खत्म, फिजिकली भी खत्म, बंदा ऑफिशियली भी खत्म। सेम कहानी, कंपनी खत्म, बैलेंस शीट खत्म, नाउ ऑफिशियली खत्म। ये फर्क है दोनों में। क्लियर है यहां तक? एक मिनट रुकना हार्डली। यहाँ पे देख, वो पीछे रहता है बड़ा हुआ। और तो डाल, ये दो भी नहीं हुई। नाप के डाल दियो कल से। हाँ, चाय लेनी? रिकॉर्डिंग चलती है। हाँ, अब इसके सारे जो प्रोविजंस है ना, ये देखिए, when affairs of the company are completely wound up by following the provision of winding up and after dissolution or liquidation, the company ceases to exist. कंपनी की एग्जिस्टेंस असलियत में कब खत्म हुई? डिसोल्यूशन पे, वाइंडिंग अप पे? मैंने सीक्वेंस बदल दी। मैंने सीक्वेंस बदल दी हार्डली। कंपनी प्रैक्टिकली कब खत्म होगी? डिसोल्यूशन पे। क्लियर है कहानी? लिख लो ये बात, लिख लो ये बात, लिख लो ये बात। कंपनी इन ऑल रेस्पेक्ट ceases to exist on dissolution. Company in all respect ceases to exist on dissolution. जी सर। चले आगे, चल अब जल्दी जल्दी से पढ़ लेते हैं। इसकी समरी भी बनवा देता हूं आपको शॉर्ट में। हाँ, अगर स्ट्राइक ऑफ कौन करता है? आरओसी। तो कब होगा? इन केस ऑफ एन एग्जिस्टिंग कंपनी which failed to commence its business within 1 year of incorporation or is not carrying on any business or operation, any लिखा हुआ है वापस से, any, for a period of immediately preceding 2 financial year and has not made an application to obtain the status of a dormant company. क्या मतलब हुआ? क्या मतलब हुआ? नहीं समझे? यहां देखो, समरी क्या बनी। स्ट्राइक ऑफ कौन करता है? बाय आरओसी। बहुत ध्यान से देखो, कब होगा? कब होगा? जब कंपनी fails to commence business, कितने समय में? within 1 year of सीधी सीधी बात, आज मैंने कंपनी बनाई थी, आज मैंने कंपनी बनाई थी, रजिस्टर्ड भी करवा ली थी, उसके बाद कितना समय हो गया? 1 साल हो गया, बट मैं बिजनेस नहीं कर रहा। एग्जाम्पल, मैंने कंपनी बनाई बेटा 1/4/2021 को, 1 साल पूरा हो गया 31/3/2022। इस पूरे 1 साल कोई बिजनेस ही नहीं हो रहा मेरी कंपनी में, तो आरओसी आपको नोटिस दे देगा कि वी आर स्ट्राइकिंग ऑफ योर नेम। नहीं तो सेकंड केस क्या है? नो बिजनेस और ऑपरेशंस। कब? इन लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स। सबसे मेन बात, बहुत बहुत ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो, ये गलती तो हमने करी, इवन नॉट obtained status of
डॉर्मेंट कंपनी। इनकॉर्पोरेशन हो गई, 1 साल हो गया काम नहीं करते, काम चल रहा था बट 2 साल से पूरा बिजनेस बंद पड़ा हुआ है। और सबसे मेन बात, इवन हम अप्लाई नहीं करते आरओसी में, किस चीज के लिए? डॉर्मेंट कंपनी। ऐसे केस में आरओसी क्या करे, हम तो खुद आ जाएंगे, हम तो खुद आ जाएंगे। किस चीज के लिए? किस चीज के लिए? हम खुद आ रहे हैं आपका नाम स्ट्राइक ऑफ करने के लिए। बेटा समझ में आ गई ये बात? समझ में आ गई ये बात? यस सर। Yes, sir. Yes, चलो sir. आगे देखो ध्यान से। अंडर सेक्शन 445, सॉरी एक मिनट, हाँ, अब एक नया पॉइंट ये जो लिखा हुआ है ना, ये वाला, ये एडिशन है, ये एडिशन है। यहां ब्रैकेट में लिख दो, रिसेंटली अमेंडेड। बेटा आपके पास, जिनके पास वो पुराने वाले मॉड्यूल है, जून 2020 वाले मॉड्यूल है, उसमें पॉइंट लिखा हुआ है क्या? काजल आपके पास ये वाला ही मॉड्यूल है ना, जून 20 वाला? यस सर। उसमें लाइन आ रही है क्या? यस सर, आ रही है सर। आ रही है लाइन? हाँ। हाँ ठीक है। तो इसमें क्या कहानी बता रखी है? इसमें सिंपल कहानी क्या बता रखी है? एक तीसरी कंडीशन और ऐड हो गई, एक तीसरी कंडीशन और ऐड हो गई। क्या? यहां बना देते हैं एक तीसरी कंडीशन और, जो सब्सक्राइबर ऑफ मेमोरेंडम थे, मेंबरशिप वाला चैप्टर याद होना चाहिए। जो सब्सक्राइबर ऑफ मेमोरेंडम थे, उन्होंने जो शेयर्स सब्सक्राइब करने के लिए कहा था कि भैया आज कंपनी बन जाएगी तो हम कंपनी के इतने इतने शेयर्स हम लोग खरीदेंगे, इससे रिलेटेड जो मनी है ना, नॉट पेड, कितने टाइम में? विद इन 180 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन। और इस बात की हम डायरेक्टर से क्या ले रहे हैं? तीसरा पॉइंट क्या ऐड हुआ कि जो मेमोरेंडम के सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने जो प्रॉमिस करा था कि हम इतना पैसा लगाएंगे कंपनी में, वो प्रॉमिस उन्होंने पूरा नहीं करा, वो पैसा उन्होंने नहीं लगाया। इवन इस बात की हमने उनसे क्या ले ली है? डिक्लेरेशन ले ली है। किन से ले ली है? डायरेक्टर से। तो तीसरा ग्राउंड है, ये थर्ड ग्राउंड है। ये फर्स्ट दिस, सेकंड एंड थर्ड। एक साल का है, 180 दिन लिखे हैं ना, 180 दिन कितना हुआ? 6 महीने तो हुए ऑलमोस्ट। कोई बिजनेस नहीं करते हुए 1 साल, 6 महीने में जो सब्सक्राइबर ने वचन दिया था कि हम इतना पैसा देंगे, वो पैसा भी नहीं दिया। पिछले 2 सालों से नहीं तो आपका काम धंधा पूरा ही बंद पड़ा है। ये ग्राउंड्स हैं जिनके ऊपर आरओसी आ सकता है आपके पास, क्या लेके? कि हम आपका नाम स्ट्राइक ऑफ करते हैं। आगे ध्यान से पढ़े। द रजिस्ट्रार सुओ मोटो, आफ्टर गिविंग नोटिस एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, strike off the name of the company and publish a notice thereof publish a notice thereof, striking off of the company from the register of company in the official gazette। क्या मतलब हुआ इसका? और ये चीज हम पब्लिश कर देंगे और कंपनी हो जाएगी डिसॉल्व। अब देखो सामने देखो एक बार, सब भूल जाओ क्या था, एक बार सामने देखिए, एक मिनट। हाँ, सिंपल सी चीज है, बहुत सिंपल है, थोड़ा सा ध्यान से फोकस कर लो। हार्डली आपका नाम कौन स्ट्राइक ऑफ कर रहा है? भाई आरओसी। ग्राउंड्स हो गए 3। पहला क्या था? 1 year of incorporation, no business. Second, no business or operation in last 2 financial years। और सबसे मेन बात इन दोनों पॉइंट्स के साथ क्या है? even not obtained स्टेटस ऑफ अ डॉर्मेंट कंपनी। फिर एक तीसरी कंडीशन क्या है? सब्सक्राइबर ने पैसा
नहीं दिया, कितने दिनों में? विद इन 180 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन। और साथ ही साथ इस बात की हमने क्या ले ली है? अब सर आगे की कहानी क्या है, बहुत बहुत ध्यान से देखता हूं। एक मिनट। ऐसे केसेस में आरओसी क्या कर सकता है? सीओ मोटो पहले क्या देगा? नोटिस टू कंपनी। किस बात का नोटिस देगा? हम आपका नाम स्ट्राइक ऑफ करना चाहते हैं, बट इस नोटिस के साथ एक चीज और देनी है, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। ऐसा थोड़ी कि सीधे नाम हटा दिया जाएगा। कभी कभार होता, हमने नोटिस दिया, आपने समय पे रिप्लाई नहीं करा, तो मेरा सवाल क्या, हमने आपको नोटिस दे दिया कि हम आपका नाम हटा रहे हैं, साथ ही साथ आपको कुछ बोलने का मौका भी दिया। अगर सब कुछ सही रहा और आरओसी नहीं सेटिस्फाइड हुआ, आरओसी क्या कर देगा? रिमूव योर नेम। कहां से? फ्रॉम रजिस्टर ऑफ कंपनीज। अब ये करे बाद हुआ क्या? इस चीज को वो पब्लिश करेगा कहां पे? इन ऑफिशियल गजेट। और फिर कंपनी क्या हो जाएगी? कंपनी स्टैंड्स डिसॉल्व, कि अब डिसोल्यूशन के लिए जा रही है कंपनी। इस तरीके से याद करना है उसको। ये देखो, और 3 पॉइंट के बाद ये लिखना है मेन। तो तुम्हें मैंने वापस से क्यों लिखा? ताकि तुम्हें याद हो जाएगी। ऑफिशियल गजेट का मतलब क्या होता है? सी सेट है? नहीं। आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है? हाँ। नहीं। अच्छा। मैंने ऑफिशियल गजेट, ऑफिशियल साइट। हाँ। अरे ऑनलाइन वालों से भी सवाल होता है, जरूरी नहीं होता मैं बोलूं बेटा आप लोग भी बताओ। अगर किसी को बताओ तो चैट में लिखो ऑफिशियल गजेट का मतलब क्या होता है। इनको याद नहीं रहता। लेकिन लीगल डॉक्यूमेंट, लीगल की स्पेलिंग गलत है। एक मिनट, क्या? ओबीएच, ब्लड ग्रुप, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। हाँ, क्या कहते थे आप मैडम? कुछ कहते थे आप? कोई न्यूज़पेपर वगैरह जैसे होता है दैनिक भास्कर, पत्रिका, पंजाब केसरी, जो उस एरिया में चलता है। दैनिक भास्कर सरकारी न्यूज़पेपर होता है, गवर्नमेंट प्रेस। इसे हिंदी में कहते हैं सरकारी राजपत्र। सरकारी रिकॉर्ड्स होते हैं सारे। यहाँ जाओ जयपुर में, गवर्नमेंट प्रेस आती है। गवर्नमेंट हॉस्टल का नाम सुना है यहाँ पे? उसके सामने गवर्नमेंट प्रेस आती है, वहां होता है राजस्थान का ये काम। ये दैनिक भास्कर की नहीं बात हो रही है, पत्रिका की नहीं बात हो रही है। ऑफिशियल गजट मतलब सरकारी राजपत्र। सरकारी राजपत्र मतलब सरकारी रिकॉर्ड्स में एक कागज निकाला जाता है कि भैया इस कंपनी को हमारे रिकॉर्ड में से साफ कर दो। टेक्निकली कंपनी किस दिन खत्म हुई, जल्दी से मुझे बता दो। जिस दिन आरओसी ने कहा या जिस दिन नाम हटा ऑफिशियल गजट में से। समझ में आ रही? ऑफिशियल गजट में जब ये पब्लिश होगा ना, जब आप टेक्निकली हटोगे। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा सारा। Yes, sir. चलो, बहुत बहुत ही बढ़िया। आज का काम बेटा, यू हैव टू रीड दिस चैप्टर, कंप्लीट चैप्टर। ये पूरा का पूरा पढ़ना है। कहां तक पढ़ना है मैं बता देता हूं आपको। थोड़ा सा ज्यादा लग रहा होगा आपको देखने में। पेज नंबर 503 जहां एलएलपी आ रहा है ना, एलएलपी के ऊपर ऊपर तक तो पेज कर लो। नंबर क्या बताया? क्या चीज?
पेज नंबर क्या बताया? 503 सामने ये रहा। यहाँ पे एलएलपी का टॉपिक आ रहा है, इसके ऊपर तक पढ़ना है। कल कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर, ये कल कंप्लीट हो जाएगा। हो सकता है कल 15 मिनट जल्दी चालू कर लेंगे, इसको फ्री करके ही करेंगे, ठीक है ना। चलो बाकी फिर कल मिलते हैं सेम टाइम या 15 मिनट्स अर्लियर, जैसा भी रहेगा। चलो थैंक यू। Thank you, sir.